नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। व्रतों की महिमा इस श्रृंखला में हमारा विषय चल रहा है आध्यात्मिक और धार्मिक। आध्यात्मिक और धार्मिक मार्ग पर चलते समय हमें आगे बढ़ते हुए जब हम एक आध्यात्मिक मार्ग के 5वें पड़ाव तक पहुंच जाते हैं और 5वें पड़ाव को जब हम पार करते हैं तब हमारे सामने 2 मार्ग और दिखाई देते हैं। एक होता है ज्ञान मार्ग और एक होता है भक्ति मार्ग। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आध्यात्मिक मार्ग से चलते हुए और जब हमने आप चयन करते हैं ज्ञान मार्ग का, तो ज्ञान मार्ग में आपको क्या करना होता है। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक मार्ग से आगे बढ़ते हुए दूसरा मार्ग जो कि भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग अत्यंत सरल मार्ग है, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट बताना चाहती हूँ। कहने को सुनने में भी आता है, हम लोग कहते हैं कि भक्ति करो भगवान की और बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भक्ति कैसे करें? भक्ति करना या हम भक्ति करते हैं ये कहना अलग बात है, लेकिन वास्तव में भक्ति होती क्या है? कैसा हम कार्य करें या किस तरह से हम हमारा जीवन यापन करें जो कि हम भक्ति के मार्ग पे चल सके। भक्ति का मार्ग जितना दिखने में सरल रखता है, सरल का तात्पर्य यह है एकदम संथ गति से चलने वाला, निश्चल, निर्मल, पवित्र, जहाँ किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं। जैसे एक नदी का जल प्रवाह बहुत ही संथ गति से चलता है और उसमें किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं डाली गई है, एकदम स्वच्छ निर्मल जल शांत चित्त से बह रहा है। बस वैसी भक्ति होती है। जब आप भक्ति मार्ग चुनते हैं तो सबसे पहले अपने आप को एक विशेष अपनी परीक्षा लेनी होती है कि मैं भक्ति मार्ग में चलने वाली हूँ या भक्ति मार्ग मैंने चयन किया है, तो मुझे अपने आप में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले विशेषता है या सबसे पहला उस भक्त का या भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का सबसे पहला गुण या विशेषता ये होती है कि अपने इष्ट के ऊपर हम पूरी तरह निर्भर हो जाए। पूरी तरह हम अपने आप को अपने इष्ट पर समर्पित कर दे। इष्ट पर हमारा किसी भी तरह की अपने मन में कोई शंका ना हो। इष्ट है और हमने उसके ऊपर अपने आप को समर्पित किया है, हमारा पूरा भरोसा है और बस यही भक्ति का पाया है या भक्ति की नींव है। जब आप पूर्णतः अपने आप को अपने ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब स्वतः ही आपके मन में, आपके अंतरात्मा में भक्ति देवी का एक विशेष स्वरूप जागने लगता है। भक्ति, जी हाँ, भक्ति को भक्ति देवी कहा गया है। तो कहते हैं, श्री कृष्ण ने भी गीता में भी कहा है और महाभारत के कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जिन प्रसंगों में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि भक्ति देवी है और वो भक्ति देवी का जब तक आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा या भक्ति देवी की आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, तब तक
आप मुझे नहीं पा सकते। तो वही भक्ति देवी आपके हृदय में अपना स्थान बनाती है आपके समर्पित होने के बाद। तो भक्ति मार्ग जितना सरल है उतना ही बहुत ही कठिन है। कहना बहुत आसान है, लेकिन भक्ति करना, अपने आप को समर्पित करना, अपने जो षड्रिपु हैं उन षड्रिपुओं को अपने वश में करना और किसी भी परिस्थिति में अपने भक्ति से, अपने भक्ति मार्ग से हिलना नहीं, अर्थात आश्वस्त रहना अपने भक्ति मार्ग पर। फिर भक्ति मार्ग जो हम करते हैं तो उस मार्ग में अपने आप का परीक्षण निरीक्षण होने के बाद आपकी भक्ति कैसे करें हम। दोस्तों, मेरा ये जो चैनल है वो विशेषतः गृहस्थ जीवन में हम अपने इन भक्ति मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में, धार्मिक मार्ग से ईश्वर प्राप्ति कैसे करें, ये मेरा विशेष फोकस है इस विषय के ऊपर। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए आध्यात्मिक मार्ग से हमें अब भक्ति मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो कर्तव्य कर्म हमें करने हैं, हमारे सांसारिक कर्म, हमारे गृहस्थ धर्म के जो भी कर्म हैं वो हमें करने ही हैं। अब कोई मुझे पूछे या कहता है या पूछते हैं कि भाई गृहस्थ धर्म में भक्ति मार्ग हम इतना नियम पूर्वक कैसे करें। कोई कठिन नहीं है करना, बस आपको अपने आप से वचनबद्ध होना है। पहला वचन क्या है? जो भी मैं काम करूं वो भगवान का आदेश समझकर करूं। कर्तव्य भी जो भगवान ने मुझे दिया है वो आदेश है भगवान का, उनकी आज्ञा है। तो जब हमने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है तो भगवान का आदेश मानने में या उनकी आज्ञा मानने में हमें कोई दुख नहीं होता। दूसरा, जो हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे हमने अपने परिवार के लिए भोजन बनाया, प्रसाद बनाया, तो वो किसके लिए? भगवान के लिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य, हम अपने आप को जो भगवान को समर्पित किए हैं, तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, उनके आदेश से कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। तो भोजन बनाया, वो भी कहने को हमने अपने परिवार के लिए बनाया है, लेकिन हमारे अंतर में, हमारे आत्मा में, हमारे मन में ये क्या विचार है कि हमने ये जो भोजन बनाया है ये परमात्मा के लिए बनाया है, अर्थात उसका ही प्रसाद हम लोग ग्रहण करेंगे। फिर तीसरा है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान को समर्पित कर दें। भक्ति मार्ग में कई बार गलती हो जाती है क्या कि हम भक्ति मार्ग अपनाते हैं, भगवान के आदेश के अनुसार कर्म भी करते हैं, लेकिन अपना कर्म हम भगवान को समर्पित करना भूल जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे मन में होता है कि ये मैंने किया है, मैंने खाना बनाया है, या मैंने घर की सफाई की है, या मैंने अपने परिवार के लिए कष्ट उठाए हैं, या जो भी कर रही हूँ मैं भक्ति कर रही हूँ। ये मैं वाला जो अहम है वो हम में स्थापित होने लगता है, क्योंकि हमने अपने कर्म को भगवान को अर्पित नहीं किया। जब हम अपने कर्म भगवान को अर्पित कर देते हैं तो हम उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमने कोई, मान लो हमने किसी के लिए कोई कार्य किया और हमने भगवान को समर्पित कर दिया, तो हम उस कार्य के बंधन में नहीं बंधेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को दे दिया है। अब हम उस कर्म का क्या होगा, कर्म का फल क्या होगा, कर्म का फल अच्छा होगा या बुरा होगा, या हमें कब मिलेगा, इसके बारे में हमें कोई चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि हमने जो भी कर्म किया है भगवान को समर्पित कर दिया। तो पहली बात है अपने आप को समर्पित करना, दूसरी बात है भगवान का आदेश मानकर काम करना, तीसरा है भगवान के लिए काम करना, और चौथा है जो हम काम करेंगे वो भगवान को समर्पित कर देना। हमारे गृहस्थ जीवन में कितनी बार ऐसी परिस्थिति आती है कि जो हमारा मन विचलित होता है, या
विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारे भक्ति मार्ग में अवरोध पैदा हो जाता है, अवरोध हो जाता है। तब ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में अगर हम उस समय अपनी भक्ति में कहीं अवरोध आ गया है तो यही समझना है कि भगवान आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में भी हम अपने भगवान को, अपने इष्ट को ना भूलें। अंतः मन में आपका नामस्मरण, आपका भगवान का चिंतन, आपके हृदय में आपके भगवान की जो छवि है वो बनी रहे और आप अपने शरीर धर्म के अनुसार जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। तो परीक्षा समझकर जब आप उस विकट परिस्थिति का सामना करेंगे तो उस कर्म बंधन में भी आप नहीं बंधेंगे, क्योंकि वो कर्म भी आपने भगवान के लिए, भगवान का आदेश समझकर स्वीकार कर लिया। और जब आपको सब कुछ अनुकूल मिलता है, अब भक्ति बहुत अनुकूल तरीके से कर सकते हैं, आपको समय बहुत मिला, आपका मन अच्छा हो गया, आपके मन में भगवान की भक्ति करने के लिए आप पूरी तरह आश्वस्त होकर, ध्यानमग्न होकर और भक्ति कर रहे हैं, वो आनंद आपको मिल रहा है, तब उस आनंद को अनुभव कीजिए और आनंद के लिए उस परमात्मा का आभार कीजिए और ये समझिए कि भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है, तभी आपको उसकी अनुभूति हो रही है। आनंद की अनुभूति होना ही भक्ति देवी का आपके हृदय में स्थान पाना, ये उसका संकेत है। जब भी आप भक्ति करते हैं या भक्ति में रहते हैं, कर्म कांड करते करते भी आपके मन में भक्ति का भाव है और आप उस काम को, भले आप घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं या बर्तन साफ कर रहे हैं या घर में खाना बना रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ भी काम करते हो, आपका व्यवसाय कर रहे हो, आपका व्यवसाय में आप किसी आपके ग्राहक के साथ बात कर रहे हो या आपका ऐसा व्यापार है जो आपको लेन देन करना है, कुछ भी हो, लेकिन उस कार्य में आपको आनंद आता है क्योंकि भक्ति देवी आपके हृदय में जागृत हो गई है। तो ऐसे में ये हो गया हमारा आध्यात्म मार्ग का भक्ति पथ। दोस्तों, छोटी सी बात होती है, लेकिन कहते हैं कि बीज अगर धरती में समा दिया जाए और उसके बाद आराम से आप उस बीज के अंकुरित होने का, अंकुरित होने की आप प्रतीक्षा करें, तो समय आने के बाद आपको उसका फल, उसका अंकुरित होना अवश्य दिखेगा। इसी के साथ आज का